बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद है हमारे बहुत ही अच्छे तालिब इल्म हसीब रजा। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह से आपके रिजल्ट के बारे में मालूमात मिली है, दिल से बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह से आपने अपना नर्स में बड़ा अच्छा स्कोर बनाया है। और एग्रीगेट भी बड़ा जबरदस्त है, और जो प्लान आपका है एडमिशन हासिल करने का वो भी बड़ा जो है ना, वो इम्प्रेसिव है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम तर बातें आप करें। आप बताएं कैसा रहा आपका नर्स का टेस्ट। सर टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा। 162 मैंने स्कोर किया। वैसे मेरा टारगेट 170 का था, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, ज़ुकाम था, तो जिस स्पीड से मैंने करने थे क्वेश्चन उससे हुए नहीं। मैथ के कुछ डिले हो गए, तो वो पूरे टाइम पे हुआ, तो वो 5-6 का मार्जिन आ गया। अच्छा, फिर भी यानी कि काफ़ी अच्छे आ आपने गए। 162 स्कोर किया और आप सोचते थे कि 170 तक तो मैं कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं कर जी सर। सके कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू आया। और तबीयत भी बता रहे हैं कि आप थोड़ी सी डिस्टर्ब थी इस वजह से भी। जी सर, इस अच्छा वजह अच्छा, से। मगर ये आपका जो स्कोर है 162, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। मैं कहता हूं कि ये सेफ जोन में कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक मौजूद हो तो आप सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। आपका टोटल एग्रीगेट क्या बन रहा है? सर 84 84.4। 84.4, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वंस अगेन माशाल्लाह भाई, आपका जो एग्रीगेट है वो बताता है कि भाई आप जो है वो 10 आउट ऑफ 10 सेफ जोन में है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नज़्म में आपका एडमिशन जिस फील्ड में आप चाहते हैं, डेफिनेटली आपको उस फील्ड में एडमिशन हासिल बिल्कुल हो सकेगा। अच्छा, मुझे बताओ कि टेस्ट कैसा था नस्ट का जो तुमने दिया, उसकी स्पेसिफिक डेट क्या थी? पहले तो डेट शेयर करो, किस डेट में तुमने टेस्ट दिया? सर 14 फेब। 14 फरवरी को टेस्ट हुआ और उसमें तुमने माशाल्लाह से अच्छा स्कोर कर लिया। टेस्ट का स्टैंडर्ड कैसा था? बहुत मुश्किल था, बहुत ही आसान था, या फिर टोटली टेक्स्ट बुक से था, सर या थोड़े नॉर्मल ट्रिकी था। क्वेश्चंस थे? ना सर ज्यादा हार्ड था, ना ही ज्यादा इजी था, नॉर्मल था। मॉडरेट। जो इंग्लिश का पोर्शन था वो काफी इजी था, वोकेबलरी भी काफी इजी थी। ओवरऑल सारा इजी था। ओके। और जो फिजिक्स का था वो ज्यादा थ्योरी बेस्ड था, कि राइट, यानी कि थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की थे। लाइंस भी आ रही थी उसमें। जी बिल्कुल। न्यूमेरिकल टाइप कुछ 4-5 होंगे, बाकी सारा थ्योरेटिकल था। और ओके। मैथ का जो था वो वर्क करने वाला था, सॉल्व करने वाला काफी ज्यादा। अच्छा, मैं इसमें वो क्या मेरी चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स जिसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हमारे टेस्ट में? जो फर्स्ट ईयर है उसमें 6, 7 और 8। ओके, चैप्टर नेम बताओ। चैप्टर नेम जो है 6 वाला सीक्वेंट एंड सीरीज। ओके। 7 प्रोबेबिलिटी वाले में से ज्यादा आते हैं। सही। और 8 जो है वो बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल वाले जो एक्सप्रेशन है। ओके, ये तो ये तीन चैप्टर थे जिनमें से क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा है। जी। एनईटी मैंने 1 दिया था, उसमें भी इन्हीं 3 में से ज्यादा पोर्शन आया। ओके, एनईटी वन दिया, अब एनईटी टू भी दिया, माशाल्लाह उसमें बेहतरीन काम हो गया है। नेट वन का देने का फायदा हुआ नेट टू में? बहुत ज्यादा फायदा हुआ नेट 1 देने का। क्या फायदा हुआ उससे बताओ जरा, काफी क्योंकि हद बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को, तक। बहुत सारे बच्चे देखते हैं और देखेंगे इंशाल्लाह। तो कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि भाई हमें नेट वन, नेट टू, नेट थ्री, नेट फोर सारे देने का बहुत फायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जो हमारे पेपर में टाइम बच रहा है बस उसमें जाकर हम जो नेट का टेस्ट दे देंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। बताओ मुझे जरा, नेट वन देने का क्या क्या फायदा? सर एक तो मैंने पहले कंप्यूटर पे कभी कोई इस तरह का टेस्ट दिया नहीं था, ऐसा ही, तो बिल्कुल सही। उससे एक दफा एक्सपीरियंस हो गया कि कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट देना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। ये बहुत उसके जरूरी है। अलावा क्वेश्चन का जो लेवल था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम्म। वो सारा उससे हो गया एक दफा। यानी कि मॉक टेस्ट समझ ले कि बिल्कुल वो मैंने एज अ प्रैक्टिस दिया था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी की। सही। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि क्या सीन असल में होता है। नेट वन में तो बहुत सारे बच्चे बस एज अ प्रैक्टिस ही देते हैं, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि भाई टेस्ट उनका आता किस तरह से, किस तरह से होगा। अब जो बच्चे लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में ऑलरेडी, तो उनके लिए शायद जो है वो आसान है। मगर जो कराची में रहते हैं वो भी जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो उनमें से मेजोरिटी होती है जो कहती है भाई अभी तो हम अपने थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जाके दे देते हैं ताकि कम से कम हमें एक फैमिलियरिटी मिल जाए टेस्ट के हवाले से। ऐसा ही होता है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ हसीब, तुमने माशाल्लाह से बेहतरीन तुम्हारा स्कोर भी है और बेहतरीन तुम्हारा जो है ना वो एग्रीगेट भी बन रहा है, तो एडमिशन तो माशाल्लाह से करता हूँ इंशाल्लाह। बस उसमें ये है कि हमें थोड़ा सा ये भी बताओ कि तुमने क्या छाजो एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल क्या क्या उसके पोर्शंस को, क्या हिस्से उसके इस्तेमाल किए और कितना फायदा तुम्हें उसका हुआ? सर मैं डेली छाजाओ ऐप का तकरीबन 5 से 6 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। डेली छाजाओ बेसिस ऐप का 5 से 6 घंटे, माशाल्लाह। एनईटी 1 से पहले मैंने 2000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे। और शाबाश। एनईटी 2 से पहले मैंने
4000 टोटल जितने भी छात्र पे एमसीक्यूज हैं, 6000 एमसीक्यूज मैं प्रैक्टिस करके गया था एन2। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। और जो लेवल था, मैंने कोई एकेडमी नहीं रखी, ना किसी से लेक्चर लिए। मेरे सर थे फर्स्ट ईयर में भी, वो सेकंड ईयर, वो मुझे बताते थे कि सिर्फ ये बुक बुक पढ़ो और प्रैक्टिस करो। मैंने दो दो दफा बुक पढ़ी, मैथ की, फिजिक्स की, और रूल बुक पढ़ी उसकी, इंग्लिश की, ग्रामर की। उसके बाद मैंने सिर्फ ये प्रैक्टिस की। डेली के तकरीबन मैं 200 300 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता था, छा जाओ। और इनका बहुत फायदा हुआ। डिफिकल्टी लेवल, और मैं ऐसे करता था कि एक चैप्टर लिया, चैप्टर वाइज उसकी मैंने प्रैक्टिस की है। जो चीज़ मुझे नहीं मिली, कोई क्वेश्चन, कुछ उसमें कोई नई चीज़ थी, कोई नया फॉर्मूला जो बुक में नहीं था, या कुछ नया तरीका सोल्व करने का, कोई शॉर्टकट, वो मैं सारी बुक पे लिखता जाता था। सही। ऐसे मैंने हर चैप्टर को कवर किया। उसके बाद फिर अपनी बुक को दोबारा पढ़ा, फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट टेस्ट दिए, फिर एंड पे जाके वो मॉक टेस्ट दिए। अच्छा छाजो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारी लर्निंग स्ट्रेटेजी यार बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत इफेक्टिव है। छाजो मैं देखता हूँ तो मुझे पास प्रैक्टिस जोन में सबसे पहले तो चैप्टर टेस्ट आने हैं, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के टेस्ट वहां पर बने। फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पास मॉक है। फिर मैं देखता हूँ तो मॉक में मेरे पास जो है पास पेपर्स मौजूद हैं, और पास पेपर्स भी ठीक ठाक हैं, हर एक सब्जेक्ट के अच्छे खासे पास पेपर्स वहां पर मौजूद हैं। तो मुझे बताओ कि छाजो पे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें एक तो कॉन्फिडेंस मिला, जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया। क्या छाजा पर कंटेंट को अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में भी नजर आए, या बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी? यार 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी थे, जो कि मैंने छाजा पे प्रैक्टिस किए थे, और वही कॉपी इधर वाह आए। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात। डिफिकल्टी लेवल जो भी थे कि कंटेंट, छाजाओं ने हर चीज मेरी क्लियर कर दी थी। हर हर पॉइंट, बुक का हर पॉइंट, जो इधर जिस लेवल के क्वेश्चन थे उसी लेवल के उधर थे। इसीलिए मैंने जब NAT 1 से पहले प्रैक्टिस की, मैंने वो दिया, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं छाजाओं के बाकी सब एमसीक्यूज भी क्लियर कर लूँ, कोई लेक्चर ना लूँ, कुछ भी ना करूँ, तो मैं इजीली अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने बस वही किया, छाजाओ ऐप को पकड़ा, डेली 300 400 एमसीक्यूज करता रहा, वो अपनी प्रैक्टिस करता रहा, तो उससे माशाल्लाह हो गया माशाल्लाह काफी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे बेटा। मुझे आपकी ये बात सुनकर इंतहाई खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि छाजा एप्लीकेशन पर जो कंटेंट आता है या जो डाला जाता है उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत हो रही होती है। यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो अपना काम करते हैं, चीजों को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसकी वीडियो सोल्यूशन बनाते हैं, और अगर कहीं कोई तो इशू है, वीडियो कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम है, तो बहुत उसका अलग रिपोर्ट इशू के तहत जो है वो उस एरर को है। जी सर। सही कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा कि टीचर्स बहुत जान मार के, बहुत मेहनत करके माशाल्लाह से काम कर रहे होते हैं, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि भाई इस मेहनत का जो नतीजा है वो माशाल्लाह से बच्चों को मिलने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। कुछ कह रहे थे बेटा आप, बोले। सर मैं कह रहा था वो वीडियो सोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैंने बुक में नहीं थे पढ़े, मुझे वैसे नहीं थे मिल रहे, वो बहुत से ऐसे मुझे क्वेश्चन मिले कि फिर मैंने उनका वीडियो सोल्यूशन देखा, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है वीडियो अच्छा, सोल्यूशन वीडियो से। सॉल्यूशन का भी एक फायदा ये है कि यार वो शॉर्टेस्ट है ना, टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी कोई वीडियो जी। बनी हुई है दो दो घंटे की, 1 मिनट 2 मिनट मैक्स 3 मिनट के अंदर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझा दिया गया है। तो हर एक बच्चे के लिए अपने क्वेश्चन के एतबार से देखना, उसको सीख लेना, अपना कॉन्सेप्ट बना लेना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चों के लिए साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है, ऐसे ही। जी ऐसे ऐसे। अच्छा भाई, माँ अम्मा अब्बा की फीलिंग क्या है इस वक्त टेस्ट का स्कोर सुनने के वो बाद? खुश हैं, काफी माशाल्लाह। खुश हैं। हाँ माशाल्लाह NAT 1 माशाल्लाह। भी वो काफी खुश थे, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा दूंगा। तो अभी मैंने दिया, मैंने आज ही रिजल्ट आया, मैंने सुबह उनको बताया है, तो वो काफी खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला भाई आपके वालिदैन को और तमाम बच्चों के वालिदैन को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही अपने बच्चों की कामयाबियां खुशियां अता फरमाए। तमाम तर असाज़ा इकराम जो आप सब बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे कि वो अपने बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन काम वो अपने बच्चों के लिए कर सकें, ताकि बच्चे भी आने वाले वक्तों में खूब से खूब कामयाब हो जाएं, और अपनी खुशियों को अपने असाजा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, है ना, अपने मेंटोर्स के साथ वो जरूर जरूर सेलिब्रेट कर सकें। हसीब, मुझे दिल से खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से तुमने बहुत मेहनत की, और इतनी जबरदस्त मेहनत करने के बाद तुमने अपने हिस्से में कामयाबी समेट ली। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें और दीगर बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए। बेटा लास्ट वर्ड्स, कोई मैसेज उन बच्चों के लिए जो अब नेट 2 की तरफ अब जाएंगे, यानी कि जिनकी डेट्स आगे की हैं और कराची में 22 23 को है, तो कोई मैसेज कि भाई ये करना और ये नहीं करता, वो फाइनल वर्ड्स आप। सर सबसे पहले तो अपना बुक के हर पॉइंट को क्लियर करें, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि कई दफा तो होता है कि सेम आता है जो चैप्टर से, कई दफा ऐसे होता है कि कोई चैप्टर टारगेट हो जाते हैं।
कि 60 से 70% सिर्फ उन्हीं चैप्टर में से आता है, तो इसलिए बुक का हर पॉइंट कवर होना चाहिए, कि किसी पॉइंट से भी आ सकता है। सही। बुक उसके रीडिंग अलावा बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी काफी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स की प्रिपरेशन बड़ी जान लगाकर होनी चाहिए, सही है। प्रैक्टिस काफी होनी चाहिए ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनाब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि भाई आप 200 एमसीक्यूज पूरे अटेम्प्ट कर सकें, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, और कोई एडवाइस सजेशन कि भाई मैंने एग्जाम से ये सीखा है तो भाई ये कर लेना और ये नहीं करना? और कुछ भी इतना कोई काबिल जिक्र। नहीं भाई, काबिल जिक्र तो यही बहुत है कि जनाब आपने माशाल्लाह से कामयाबी हासिल कर ली है। टाइम मैनेजमेंट का आप बता रहे हैं माशाल्लाह, प्रैक्टिस करने पर आपने जोर दिया, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि भाई बुक रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जान लगाकर, दम लगाकर आपने ना बुक रीडिंग करनी है अपने सब्जेक्ट्स की, ताकि आप फाइनली जो है वो अपने टेस्ट में एक बेहतरीन स्कोर कर सकें। हसीब, मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा नर्स में एडमिशन कंफर्म है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी से नवाजे और खूब से खूब तर कामयाबियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बेटा आपके इस वक्त को हमें देने का, और लिटरली वी आर सो हैप्पी। और इंशाल्लाह हम आपका ये जो रिजल्ट है इसको इंशाल्लाह छाजो के प्लेटफॉर्म से अनकरीब पब्लिक भी करेंगे। और ये जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई बिलीव कि उनको ये वीडियो देखकर बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा मुमकिन है कि बच्चे मेहनत करें, कोशिश करें, दिल लगाकर अपना काम कर लें, तो वे मंजिल उनको अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर बेटा। अस्सलाम वालेकुम।